Hello students and my dear friends, welcome to our channel Excel English Zone। Excel English Zone में आप तमाम दर्शकों का, आप तमाम विद्यार्थीगण और दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में हम प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 5 कवर करेंगे। आज चैप्टर नंबर 5 जो कि प्रोज यानी कि कहानी सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 रेनबो बुक से लिया गया है, जिस चैप्टर का नाम है आइडियाज़ डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इस कड़ी में हम लोग शुरू करते हैं खूबसूरत मोटिवेशनल प्रेरणा देने वाली एक शेर के साथ। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, बर्ट्रैंड रसेल। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, बर्ट्रैंड रसेल वाज बर्न इन डैश, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कहाँ हुआ था। बर्ट्रैंड रसेल, बिल्कुल आप ध्यान देंगे, बर्ट्रैंड रसेल, इसको पढ़ेंगे। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि कब हुआ था, इसमें आपको बताना है। ऐसे तो इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपसे ईस्वी सन पूछा जा रहा है, कब हुआ था। ऑप्शन ए 1862, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन डी 1842। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी 1872 में यानी कि 1872 में बर्ट्रैंड रसेल का जन्म हुआ था। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बर्ट्रैंड रसेल वाज डाइड इन डैश। बर्ट्रैंड रसेल का जो इनकी मृत्यु थी वो कब हुई थी। तो ऑप्शन ए 1940 1940, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1916 यानी कि 1960, ऑप्शन डी 1917 यानी कि 1970। तो इट्स राइट आंसर इज 1970। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी 1970 इज़ द राइट आंसर। 1970 में बर्ट्रैंड रसेल का इंतकाल हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर डैश, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। किस लिए किया गया था आपको बताना है। ऑप्शन ए फिलॉसफी, ऑप्शन बी लिटरेचर, ऑप्शन सी मेडिसिन, ऑप्शन डी इकोनॉमिक्स। तो इट्स राइट आंसर इज फिलॉसफी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, फिलॉसफी। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी में लिटरेचर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लिटरेचर इज़ द राइट आंसर, यानी कि साहित्य। लिटरेचर का हिंदी में अर्थ होता है साहित्य। जी हाँ, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। वो कब नवाजा गया था, तो लगभग 1950 के आसपास इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो भी लिटरेचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इंडिविटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज डैश, यानी कि इसका मतलब हुआ है कि सबसे दुविधाहीन सम्मान जिसमें विचारों ने मानव जाति की मदद की है। तो इसका आंसर क्या होगा, मोर नॉलेज, यानी कि काफ़ी नॉलेज, बी नंबर्स, यानी कि नंबर्स ने। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नंबर्स इज द राइट आंसर। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाइवल का मतलब होता है जीवन दान, जीवन अंशदान। फॉर होमोसेपियंस आपको पता है कि वनमानुष जिसको बोलते हैं हिंदी में, प्राइमरली वाज डैश, यानी कि जो सर्वाइवल था होमोसेपियंस का, वो क्या था, एक प्रॉब्लम था या फिर नेवर अ प्रॉब्लम, कभी एक प्रॉब्लम नहीं था। सी में अ फैसिलिटी, एक सुविधा था। डी नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं था। तो आपके सामने ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अ प्रॉब्लम इज़ द राइट आंसर, क्योंकि होमोसेपियंस के आगे सबसे बड़ी प्राथमिक जो चुनौती थी, एक समस्या थी सर्वाइवल करने में, जीवन जीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स, यानी कि चिड़िया अधिक संख्या में कब मरते हैं? तो ड्यूरिंग समर यानी कि गर्मी के दौरान, बी ड्यूरिंग रेनी सीजन यानी कि बरसात में यानी कि वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी ड्यूरिंग विंटर यानी कि ठंडा के दिनों में, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि विंटर सीजन में, विंटर का मतलब होता है शरद ऋतु यानी कि ठंडा के मौसम में चिड़िया ज़्यादा मरते हैं। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूरिंग समर बर्ड्स डैश, यानी कि गर्मी की जो ऋतु आती है उसमें चिड़िया क्या हो जाते हैं? यानी कि ड्यूरिंग समर बर्ड्स यानी कि चिड़िया गर्मी के दौरान क्या हो जाते हैं? रिमेंबर दिस कैटास्ट्रॉफी, यानी कि अपने प्रलय को याद करते हैं। बी फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफी, अपने प्रलय को भूल जाते हैं। ऑप्शन सी फियर फ्रॉम दिस, उससे डरने लगते हैं। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फियर फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का अर्थ होता है प्रलय, यानी कि अपने आफत को, अपने विपदा को वो भूल जाते हैं। गर्मी ऋतु में क्या होते हैं चिड़िया? अपने प्रलय को भूल जाते हैं, क्योंकि ठंडी के बाद गर्मी आती है, तो ठंडी के बाद गर्मी आने में उनको प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रिसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डैश, यानी कि प्रत्येक मानव की मृत्यु भूख से घटित हुई बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डैश, यानी कि एक बड़ी पीरियड का। तो क्या पीरियड था वो? शौरों का, एनेक्सिटी का, या फिर हैप्पीनेस का? तो ऑप्शन नंबर बी एनेक्सिटी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि परेशानी का जो आलम था उसके कारण मानव भूख से मर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ह्यूमन बींग्स सफ़र मोर ड्यू टू देयर डैश, यानी कि मानव जाति जो है, मानव जाति बहुत दिनों तक सफ़र करता है, यानी कि जीवित रहता है, अपने जीवन को ज़्यादा दिन तक गुजारता है। क्यों? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता के कारण, ऑप्शन बी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के कारण, ऑप्शन सी रिलुक्टेंस यानी कि अरुचि के कारण, यानी कि उसका रुचि नहीं रहता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मानव जाति इंटेलिजेंस के चलते ज़्यादा दिनों तक सफ़र करता है, बुद्धि के चलते। क्योंकि यह कहा गया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान अगर कोई जीव है तो मानव है, और श्रेष्ठ भी है, सर्वश्रेष्ठ जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू चैप्टर, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम डैश, यानी कि इस चैप्टर के अनुसार जानवर आनंद किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए म्यूजिक, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी साइंस, तो एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बर्ट्रांड रसेल के द्वारा ये कहा गया है कि जानवर को आनंद आता है म्यूजिक से, फुटबॉल से और साइंस से भी, यानी कि उस समय एनिमल्स की तुलना उन्होंने किसी और चीज़ से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ एन्जॉयमेंट ड्यू टू डैश, यानी कि हम लोग अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के आनंद को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। क्योंकि कारण क्या है कि समर्थ होते हैं? आवर इंटेलिजेंस हमारे बुद्धि के कारण, आवर रिचनेस हमारे पैसे के कारण, धनवान होने के कारण, आवर फिजिकल स्ट्रेंथ हमारे शारीरिक बल के कारण। तो ये बिल्कुल गलत होगा ऑप्शन सी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, आवर इंटेलिजेंस। आवर इंटेलिजेंस, क्योंकि हमारे बुद्धि के कारण हम लोग जो हैं काफ़ी अलग अलग प्रकार के एन्जॉयमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। वी आर मोर फ्रेंडली डैश, यानी कि हम लोग बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हैं। ऑप्शन ए विद इन द हर्ड, यानी कि किसी झुंड में, किसी एक खास प्रकार के समिति के अंदर, एक खास संघ में। आउटसाइड द हर्ड, यानी कि उस झुंड से अलग, हर्ड का मतलब झुंड होता है। एवरीवेयर, हर जगह, नोवेयर, कहीं भी नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, मानव सामाजिक प्राणी है, ऐसा अरस्तू ने भी कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, विद इन द हर्ड, यानी कि झुंड में जब हम लोग एक साथ रहते हैं तो बहुत अधिक फ्रेंडली रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वाज डैश, यानी कि राइटर बर्ट्रांड रसेल के द्वारा यह कहा गया है कि मानव जाति लैंग्वेज यानी कि भाषा की खोज के बाद दूसरी सबसे जो खूबसूरत चीज़ है वो किसका यहाँ यूज़ किया? तो ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी फायर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो बिल्कुल फायर का ज़्यादा यूज़ किया है मानव जाति, क्योंकि फायर मतलब आग। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था।
आग के आविष्कार के बाद इस पृथ्वी की बिल्कुल स्थिति ही बदल गई। इसलिए लैंग्वेज के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ था जिन्होंने मानव जाति को मदद किया वो था आग। ऑप्शन नंबर सी, फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक बार फिर से मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ फायर को। क्वेश्चन नंबर 14, द टैमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ मच डैश। यानी कि टैमिंग का मतलब होता है पालना। टैमिंग का अर्थ क्या होता है? पालना। तो जो जानवरों की पालने की जो स्थिति है, डोमेस्टिक एनिमल को पालने की स्थिति है, वो मानव जीवन को क्या बनाया? तो ऑप्शन ए प्लीजेंट एंड सिक्योर, ऑप्शन बी हार्मफुल एंड ड्रेडफुल, ऑप्शन सी डेंजरस एंड कवर्ड्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्लीजेंट एंड सिक्योर। यानी कि जानवर को हम लोग पालतू बनाते हैं तो उससे हमको आनंद मिलता है और हम लोग सिक्योर यानी सुरक्षित भी रहते हैं। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज़ बीन रिटन बाय डैश। यानी कि यह जो चैप्टर है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए जर्मन ग्रियर, ऑप्शन बी H.E. बेट्स, ऑप्शन सी पर्ल एस्बक, ऑप्शन डी बर्ट्रैंड रसेल। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा यह लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ डैश फिलोसफर कॉमा मैथमेटिशियन। तो बर्ट्रैंड रसेल एक ब्रिटिश फिलोसफर और मैथमेटिशियन थे। ये बिल्कुल याद रखना है, आए दिन इसको पूछा जाता है। यह भी पूछा जाता है कि वो मैथमेटिशियन थे या फिर फिलोसफर थे। तो ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश फिलोसफर और मैथमेटिशियन थे जो ब्रिटेन के रहने वाले थे। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज़। तो ये अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का। आई होप आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। आप अगर इस चैनल पे नए विजिट किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching. Have a nice day. Be happy and be the